अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहाराज किचन। मैं हूं जहारा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। कभी कभी क्या होता है, फ्रीज़ में रखा हुआ होता है गाजर जो कि थोड़ा सा सूख जाता है और उससे अगर आप चाहें तो हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 1 किलो सूखा गाजर था। थोड़ा सा सूख गया था, ड्राई हो जाता है ना ज़्यादा दिनों के लिए अगर हम फ्रीज़ में रख लेते हैं तो उसी गाजर का मैं इस्तेमाल करके आज मैं यहाँ पर हलवा बनाने वाली हूँ, जिसे हमें ना तो घिसने की ज़रूरत है और ना ही कट करने की ज़रूरत है। तो चलिए इस मज़ेदार के हलवे की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया है लाल गाजर, छोटे साइज़ का 1 किलो के करीब है, जिसका मैंने छिलका निकाल दिया है और पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इस गाजर को हमें ना तो घिसना है और ना ही कट करना है, डायरेक्ट हम इसे प्रेशर कुकर पर डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुकर ले लिया है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 4 चम्मच के करीब देसी घी। घी जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा हमें यहाँ पर गाजर को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ इसका छिलका निकाल कर पानी से साफ़ किया है। अब मैं यहाँ पर साबुत गाजर को ऐड कर लेती हूँ। घी में हम गाजर को 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लेंगे। इस तरह से अगर हम गाजर को भूनेंगे क्या है ना, हलवा खाने में बहुत ही मज़ेदार का लगेगा। और आप चाहें तो गाजर को घिस कर भी हलवा कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर गाजर को जो है ना बिल्कुल इस तरह से कुकर पर हलवा बनाने वाली हूँ, जिससे बहुत ही टाइम बचेगा और बहुत ही मज़ेदार का भी हलवा बनकर तैयार होगा। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने गाजर को भून लिया है घी में। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 गिलास के करीब पानी। हमें यहाँ पर दूध का इस्तेमाल नहीं करना है, हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे और पानी डालने के बाद हम गाजर को सिर्फ 3 से 4 व्हिसिल हाई मीडियम फ्लेम पर लगा लेंगे। उसके बाद हमारा गाजर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा, अच्छी तरह से गल जाएगा। तो चलिए मैं कुकर का लीड लगा देती हूँ। 3 से 4 व्हिसिल हाई मीडियम फ्लेम पर हम इसे लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेशर खुद ब खुद रिलीज़ हो चुका है। अब हमें क्या करना है, गाजर को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। गाजर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। मैं पहले इस तरह से चम्मच से इसे तोड़ लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितना आसानी से टूट जाता है। अब हमें क्या करना है, इसे मैशर के हेल्प से इसे अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर स्टोव को ऑन कर लेती हूँ, हाई फ्लेम रखूँगी। और अगर हम यहाँ पर दूध डालकर इसे पकाते, दूध क्या है ना कभी कभार फट जाता है। अगर आप पानी डालकर इस तरह से इसे बॉईल कर लेंगे, कुकर पर पका लेंगे, तो उससे क्या है ना हमारा जो हलवा बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होगा। और क्या है ना, हमें गाजर को अलग से घिसने की भी ज़रूरत नहीं होती है और ना ही कट करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने मैशर ले लिया है। अब मैं गाजर को अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। उसके बाद हमें यहाँ पर 250 ml के करीब डाल देना है दूध। यहाँ पर मैंने बिल्कुल फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ 250 ml के करीब मैं डाल देती हूँ दूध। और दूध को मैंने पहले ही उबाल लिया था। अब मैं यहाँ पर क्या है ना अच्छी तरह से स्टोव के हाई फ्लेम पर इसे पकाऊंगी। गाजर को हमने जो दूध डाला है वो अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लेगा। अब मैं यहाँ पर 2 से 3 छोटी इलायची को कूट कर डाल देती हूँ। इसी के साथ हम अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे और हम हाई फ्लेम पर इसे तब तक पकाएंगे जब तक गाजर जो है सारा दूध जो ऑब्जर्व ना कर ले। इसी दरमियान हमें यहाँ पर फिर से 4 से 5 चम्मच डाल देना है देसी घी। और यहाँ पर मैं ना बिल्कुल झटपट बन जाने वाली गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपने इस तरह से नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिए। और फ्रीज पर रखा हुआ गाजर था, कोई फ्रेश गाजर नहीं है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 100 ग्राम के करीब चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, कितना आपको मीठा खाना पसंद है उस हिसाब से आप यहाँ पर चीनी ऐड कीजिए। चीनी डालने के बाद थोड़ा सा गाजर में जो पानी छोड़ेगा चीनी मेल्ट होने के बाद, तो इस तरह से आपको हाई फ्लेम पर ही इसे भूनते हुए पकाना है जब तक गाजर अच्छी तरह से दूध को यानी अच्छी तरह से ऑब्जॉर्व ना कर ले, बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, हमें इसे भूनते हुए पका लेना है घी छोड़ने तक। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काजू ऐड कर लिया है, आप चाहें तो डालें या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आप काजू बादाम किशमिश जो भी चाहें डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेड फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे क्या है ना गाजर के हलवे का कलर भी अच्छा आता है। आप चाहें तो डालें या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो हमें हाई फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाजर का सारा जो है पानी सूख चुका है, ड्राई हो चुका है और घी छोड़ने लगा है। इस दरमियान तक आपको अच्छी तरह से इसे भूनते हुए पका लेना है। अब हमें फ्लेम लो कर लेना है, लो फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरह से भुनेंगे। गाजर का हलवा अगर आप इस तरह से कुकर पर बनाएंगे बहुत ही कम टाइम पर और बहुत ही मज़ेदार का हलवा बनकर तैयार होता है। अगर घिस कर आप इसे खुले बर्तन पर बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है। मैं यहाँ पर फिर से 3 से 4 चम्मच देसी घी ऐड कर देती हूँ। हलवे में घी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, उससे क्या है ना उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और खुशबू भी अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है और अच्छी तरह से मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। अब हमें लो फ्लेम पर इसे और सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे भूनकर पका लेना है। उसके बाद हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर स्टोव को ऑफ कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 50 ग्राम के करीब खोया ऐड कर लेती हूँ, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। स्टोव ऑफ करने के बाद खोया यानी मावा ऐड कर लें और इसे हम हलवे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें पकाना नहीं है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल बनकर तैयार है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के करीब टाइम लगा है और बहुत ही मज़ेदार का और बहुत ही खुशबूदार हलवा बनकर तैयार होता है। ज़रूर ट्राई कीजिए, झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। और मैंने इस हलवे को बनाने के लिए कोई फ्रेश गाजर का इस्तेमाल नहीं किया है, फ्रीज पर जो रखा हुआ गाजर था वही इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर हलवा बनाई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। आप इस तरह से झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, झटपट बन जाने वाली गाजर के हलवे की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुँचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।